नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। युगों युगों से समय का पहिया सदा घूमता रहा है। समय की गति पर फुल स्टॉप लगा पाना असंभव है। तभी तो कहते हैं कि समय वो अनमोल धन है जो किसी के लिए कभी नहीं रुकता है। समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य बनता है और समय की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति महल से सीधा सड़क पर आ जाता है। और जो कि देखिए, समय के साथ होने वाले परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसलिए न्यू ईयर का इंतजार हमेशा पूरी दुनिया को रहता है। 31 दिसंबर की रात पुराने साल को गुड बाय बोलकर 1 जनवरी यानी कि एक नए साल का वेलकम किया जाता है। लेकिन क्या 1 जनवरी का उगता सूरज हिंदुओं के लिए भी नव वर्ष की शुरुआत है? भारतीय हिंदू जिस सनातन संस्कृति और परंपरा से आते हैं, क्या उनका नया साल 31 दिसंबर के अगले दिन से शुरू होता है? और क्या देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है? सवालों के इसी उधेड़ बुन में फंसे हिंदुओं को सच का आईना अब की बार ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने दिखाया है। और ना सिर्फ सोचिए कि शंकराचार्य, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदुओं को हिंदू नववर्ष से साक्षात्कार कराया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। तीस मार्च से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि के साथ भारत विक्रम नव संवत्सर 2082 में प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, मतलब ये कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भारतीय विक्रम संवत्सर में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे लेकर देश के चारों शंकराचार्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नामचीन हस्तियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुभकामनाएं दी। और जो कि देखिए, धार्मिक प्रवृत्ति के पीएम मोदी की छवि हमेशा एक सनातनी के तौर पर बनी हुई है, और जिस कारण उन्होंने प्रथम नवरात्रि को सभी देशवासियों को नवरात्रि के साथ साथ हिंदू नववर्ष की भी शुभकामनाएं दी। हिंदू नववर्ष के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन अवसर नया उत्साह और ऊर्जा लेकर आए तथा विकसित भारत के लिए हमारे संकल्प को और मजबूत करे। इसी कड़ी में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने हिंदुओं को नींद से जगाया। शंकराचार्य ने देशवासियों को नव संवत्सर की हिस्ट्री से परिचित कराया। किस प्रकार से देश के संविधान में विक्रम संवत दर्ज है, सरकारी कैलेंडर शंख संवत पर आधारित है। और पड़ोसी मुल्क सोचिए, नेपाल के सरकारी कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित आज भी चल रहे हैं। और इसका उदाहरण देते हुए शंकराचार्य ने हिंदुओं को उनके असल हिंदू न्यू ईयर का मतलब समझाया है। बाकायदा इसको लेकर शंकराचार्य के नेतृत्व में शिव की काशी यानी कि नगरी में कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें शंकराचार्य समेत उनके तमाम बटुकों ने सूर्य नमस्कार करके सूर्य को अर्घ्य देकर नव संवत्सर 2082 का स्वागत किया। तो प्रत्येक सनातनी के लिए विक्रम संवत क्या मायने रखता है, जानिए स्वयं शंकराचार्य जी से उनकी जुबानी। नव संवत्सर है, ये गणना सृष्टि के प्रथम दिन से चली आ रही है। सनातनी जो समाज है उसका विश्व को सबसे बड़ा योगदान 2 है, जो किसी और समाज के द्वारा नहीं दिया गया है। एक, सृष्टि के पहले दिन से ही काल गणना। सबसे पहले हमारे यहाँ आप जानते हैं, सनातन धर्मी जब कोई भी कार्य आरंभ करता है तो सबसे पहले संकल्प करता है। उस संकल्प में काल की गणना कर दी जाती है। तो जब ब्रह्मा जी ने पहली बार सृष्टि रचना आरंभ की तो उन्होंने पहली बार संकल्प किया पहले दिन, और तब से लेकर के आज तक सनातन धर्म के अनुयायी निरंतर प्रतिदिन काल गणना करते चले आ रहे हैं। लगभग 2 अरब वर्ष हो गए तब से ये काल गणना निरंतर परंपराया हम लोग करते चले आ रहे हैं। ऐसा विश्व में किसी दूसरे समाज के द्वारा करता किया गया दिखाई नहीं देता है। यही नहीं, जो वेदों का उच्चारण है, ब्रह्मा जी ने पहले दिन जिस तरह से अपने श्रीमुख से किया था, वही उच्चारण परंपरा सुन सुन करके आज तक 2 अरब वर्ष तक निरंतर बनाए रखना, ये भी सनातन समाज का विश्व को योगदान है, जो बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ माना जाता है कि आज ही के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, और वो भी सूर्योदय से। तो सूर्योदय से ये आरंभ होता है।
लंबे समय से यही परंपरा चली आ रही है, उसका पालन आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और सच मानिए तो भारत का यही नव संवत्सर है। भारत का जो संविधान है, उस संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें विक्रम संवत का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि भारत का जो संवत्सर है वो यही विक्रम संवत्सर है। और जो भारत में कमेटी बनाई गई थी कि भारत का कैलेंडर कौन सा हो, उसने भी विक्रम संवत की ही अनुशंसा की थी। बाद में शकों का संवत लागू किया गया और वो भी केवल खाना पूर्ति के लिए किया गया। और अंग्रेज़ों को, जिसको हम लोगों ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ करके भगाया था, उन्हीं की तारीखों को व्यवहार की तिथि के रूप में स्वीकार करके आज भारत चल रहा है। ये भारत के संविधान के प्रति अपराध है, क्योंकि भारत के संविधान में अगर कोई तिथि लिखी गई है भारत की ओर से तो वो विक्रम संवत की तिथि लिखी गई है। इसलिए विक्रम संवत की तिथि से इतर अगर कोई भी व्यवहार करता है तो वो भारत के साथ, भारत के संविधान के साथ अपराध करता है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ काशी में बैठ करके इस आयोजन के माध्यम से ये भी घोषणा की है कि हमारा संवत्सर, हमारा माने भारत का संवत्सर विक्रम संवत्सर ही है और आज हमारा नया वर्ष आरंभ हो रहा है।